Hello guys, welcome back to yet another video of Ishan and Naman. I am Naman Gupta. I'm Ishan Agarwal. What are we discussing today, Ishan? In this video, we'll discuss mostly about skill. Like what is a skill, passion versus skill, how to find your skill, and busting some myths on internet about skill and passion. So starting with what is skill? So skill is basically something that you work on with time and gain expertise. So it can be anything like video editing, software development, or anything like that. Yeah, basically that means something you have excellence in. Yeah. And according to the author of The Art of Work, excellence does not comes from passion, it comes from practice. Yeah. And basically when you work over something, when you learn something over a period of time, you work on that and you improve that thing and you gain the expertise in that. That is the skill. So what is passion and passion versus skill? So what according to us is passion? Passion is something that you are good at. Like naturally, some people are good at dancing, some people are good at singing. That is what we call passion, which you are naturally good at and you have an expertise in that. So that is passion. And skill is something that you are making money out of. You might be good at it, you might not be, and you might be just trying out. But the main part is through skill you are generating some revenue or income for yourself. Not revenue only, but something generating some value. Yeah. And skill, that means you have expertise in passion. You don't need to be expert. तुमको गिटार बजाना आता है, जरूरी नहीं है तुमको अच्छा लगता है, बट जरूरी नहीं है कि तुम उसमें एक्सपर्ट हो, राइट? बट अब तुम गिटार बजाने को अपनी स्किल कब बोलोगे? जब तुम उसमें बहुत ज्यादा अच्छे होगे, राइट? So that is the difference between passion and skill basically. So let's come to the core of this video, how to find skill. मान लो कि जो सारी डोमेन्स हैं वो बाउल्स हैं और तुम्हारे लिए एक बाउल के अंदर शुगर है, बाकी सब में सॉल्ट है. अब ये जानने के लिए कि तुम्हारी शुगर क्या है, तुम्हें सब में ही टेस्ट करना पड़ेगा ना. मतलब सारी चीजों को टेस्ट करके तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ ये वाली चीज मेरे लिए अच्छी है. बेसिकली हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो ये चीज है कि तुम सारी डोमेन्स को ब्रीफली या फिर ऊपर ऊपर से देखो. और ऊपर ऊपर से देखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि रीड कर लिया उसके बारे में और हाँ ये इसमें दिलचस्पी सी आ रही है. मतलब कुछ डोमेन्स तो ऐसे भी होंगी जिनके बारे में तुम पढ़ के बोलोगे कि नहीं यार ये मतलब मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, उसको छोड़ दो. जो चीज देख के कि हाँ इसमें मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करो. अब अगर तुम थोड़ा रिसर्च करके उसके बाद में भी तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है तो तुम ऑब्वियसली उस डोमेन को कंटिन्यू कर सकते हो. और एक चीज को जब पकड़ लो तो उसको तभी छोड़ो जब उसकी एकदम मास्टरी हो जाए तुम्हें कि भाई अब इसके अंदर तो मुझसे तुम कुछ भी करा लो, मैं बिना किसी हेल्प के या बिना किसी हेल्प के बेसिकली कोई भी काम इसके अंदर कर सकता हूँ. जैसे मैंने बोला कि 1000 टाइप्स की डोमेन होंगी, उसमें से सबको, जैसे नमक का एग्जांपल दिया, पूरा थोड़ी उठा के चखोगे, हल्का सा कुछ तिनका लेके चखोगे कि वो एक्चुअली टेस्ट कैसा है उसका. तो बेसिकली हर एक डोमेन का टेस्ट लो, उसको ब्रीफली देखो कि वो चीज कहना क्या चाहती है, कन्वे क्या कर रही है, देन उसके बारे में रिसर्च करो. एंड रिसर्च कैसे करो, उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, तुम्हें एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे. इंटरनेट पूरा दुनिया भर को कनेक्ट कर रहा है, दोस्तों से कनेक्ट कर रहे हो, कुछ काम का भी कुछ फायदा भी उठा लो यार इसका. लोगों से कनेक्ट करो जो एक्सपर्ट है, यूट्यूब पे ब्रीफ वीडियो देखो और पता करो कि उस डोमेन का में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं, और उन सब डोमेन के बारे में पढ़ो और उनमें तुम क्या क्या कर सकते हो. एंड कुछ भी चीज हो उसको ट्राई आउट करो यार, ट्राई आउट करोगे तभी तो पता लगेगा ना. और ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख के कि हाँ अच्छा सा लग रहा है. अब अगर रिसर्च करने बैठ गए हो तो उसके बारे में जो पहले से किसी ने अगर रिसर्च पेपर्स लिख रखे हैं, scholar.google.com पे जाओ, लिंक नीचे डाल दूंगा, उसके ऊपर जाओ, आराम से रिसर्च पेपर पढ़ो. जैसे अगर एमएल में इंटरेस्ट है तो इमेज प्रोसेसिंग पे होगा या जो भी और टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में होगा. अगर वो पढ़ने में भी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तब तो मतलब मिल गई तुम्हें तुम्हारी स्किल, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड गाइड्स होते हैं काइंड ऑफ. और अगर उनमें इंटरेस्ट आ रहा है फिर तो मजे ही मजे हैं. वही स्किल मतलब सेलेक्ट कर लो और परस्यू करो. तुम एक और वे में फाइंड आउट कर सकते हो कि तुम अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखो
कि तुम्हें क्या क्या आता है और तुम क्या क्या ट्राई आउट किए हुए ऑलरेडी, और तुम्हें उसमें से क्या क्या चीजें पसंद है। लाइक स्कूल में कभी तुमने कंप्यूटर चला के देखा होगा, कभी तो चलाया होगा कंप्यूटर चला के, तो ठीक है, उसमें टीचर पढ़ा रहा होगा, मे बी कभी तो इंटरेस्ट जागा होगा। और इंटरेस्ट जाएगा तो उसमें से कितनी चीज याद है, क्योंकि हाँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज होती है वो अपने को हमेशा याद रहती है। Right. जैसे अपने कोई भी बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट होता है वो अपने को जिंदगी भर याद रहता है, क्योंकि क्यों Right. इंटरेस्टिंग होता है। रिवाइज करो बी रिफ्लेक्टिव टू योरसेल्फ, टॉक Right. विद योरसेल्फ। एंड फाइंड आउट करो कि क्या क्या तुम्हें पसंद है और क्या चीज में तुम आगे परस्यू कर सकते हो, क्या चीज तुम आगे सीख सकते हो और क्या चीज में तुम्हें एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो। देन लेट्स टॉक अबाउट सम मिथ्स ऑन इंटरनेट। मैं अभी ऐसे ही यही वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। बेसिकली मैं देख रहा था, सबसे पहली चीज तो लोग पैशन एंड स्किल में कंफ्यूज है कि पैशन क्या होता है और स्किल क्या होता है। हमने ऑलरेडी बताया आपको आगे, इस चीज में कंफ्यूज मत हो। और मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें वो बोल रहा है कि फाइंड आउट पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स में मतलब पिवट पॉइंट का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट करो और कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको छोड़ दो। ऐसे ऐसे एक्चुअली स्किल में काम नहीं चलता है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न आउट समथिंग, लेट्स से यू आर लर्निंग वेब डिजाइनिंग, राइट। अब तुमने HTML जावा CSS सीखा, अब आगे जाके बहुत सारी चीजें बरस रही हैं, एंगुलर, नेस्ट, तो काफी सारी चीजें आ रही हैं। अब उन चीजों को भी ट्राई आउट करो, उन चीजों को भी सीखो। हाँ, समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, पर समझने की कोशिश तो करो एटलीस्ट। हाँ, गिव अप करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सो ट्राई आउट थिंग्स, फाइंड आउट एंड खुद को देखो कि क्या क्या चीजें तुम्हें पसंद है एंड क्या क्या चीजों में तुम एक्सपर्टीज गेन कर सकते हो। तो बेसिकली दैट इज ऑल द मोटो। एंड एक और है कि लोग मतलब पैशन और स्किल को मिक्स कर देते हैं। हाँ। कि जो तुम्हारा पैशन है उसको ही तुम स्किल बना लो। ऐसा मतलब मना नहीं कर रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, Right. मगर अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो उसमें तुम्हें हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम भी लगे, क्योंकि तुम अपने पैशन को तुमने मान लिया है कि हाँ इसमें मेरे को मजा आता है। मतलब कि हाँ। हर किसी का एक चीज तो होती है कि इसमें मुझे बहुत मजा आता है। अब उसको लेके तुम अपनी स्किल के बाकी स्किल्स को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, उस Right. पैशन को ही परस्यू करे जा रहे हो। मतलब ठीक है, मान लिया तुम्हें वो अच्छा लगता है, मगर जरूरी थोड़ी है कि तुम उसमें नेचुरली गुड हो, Right. या फिर जरूरी थोड़ी है हाँ। कि तुम उसमें एक्सपर्टीज गेन कर ही पाओ। Exactly. मतलब उसकी रिसर्च तो कभी खत्म होगी नहीं, कोई भी डोमेन हो तो। वही बात हो गई कि इफ योर ओनली टूल इज हैमर, एवरी प्रॉब्लम इज टू यू इज नेल। या सो बस इतना कट कर देना अभी। हाँ, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस जर्नी, थैंक यू। एंड हम भी साथ में हैं, अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय। जाओ ना।